And so, in order for you to experience the life of Christ, तो आप मसीह के जीवन का अनुभव ले सके इसलिए what does he do? प्रभु क्या करते हैं? He doesn't just make you rich. वो सिर्फ आपको अमीर नहीं बना देते। No, it says here, verse 8, we are afflicted. नहीं, यहाँ पे वाक्य 8 में लिखा हुआ है कि हम क्लेश तो भोगते हैं, Crushed, not crushed, but afflicted, क्लेश तो भोगते हैं, perplexed, you don't know the right way, निरुपाय होते हैं क्योंकि हमें सही मार्ग नहीं पता होता, persecuted, God doesn't forsake us. सताए तो जाते हैं पर परमेश्वर हमें त्यागते नहीं, We are struck down, but we are not destroyed. All गिराए तो जाते हैं पर हम नाश नहीं होते। you see, it says there, people may afflict us, but God doesn't allow us to be crushed. देखिए यहाँ पे कहा गया है कि लोग हमें क्लेश तो देंगे परंतु परमेश्वर हमें कुचले जाने नहीं देंगे। Verse 8. 8वें वचन में There may be situations where we are really perplexed, not knowing what to do. ऐसे बहुत सारी परिस्थितियां हमारे सामने आ सकती हैं जहाँ पे हम निरुपाय होंगे, जहाँ पे हमें पता नहीं होगा कि क्या करना चाहिए, But we don't give up in despair. पर हम निराश होकर हियाव नहीं छोड़ते हैं। And then there will be persecution, but God doesn't forsake us. फिर वहाँ पे सतावटें आ सकती हैं पर परमेश्वर हमें त्यागते नहीं। We are struck down, but not destroyed. हम गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। What do we do in all these situations? Here's the expression I want you to understand. इन सारी परिस्थितियों में हम क्या करते हैं? यहाँ पे एक वाक्यांश है जो मैं चाहता हूँ कि आप समझें। Always carrying in my body the dying of Jesus. यीशु की मृत्यु को हमेशा मेरे देह में लिए चलना। That is the same as suffering in the flesh we read in 1 Peter 4:1. वो शरीर में क्लेश उठाने के ही समान है जो कि हमने पहला पत्रस 4 अध्याय उसके पहले वचन में पढ़ा था। This is a Bible study. ये एक बाइबल का अध्ययन है। You'll understand something that will change your life. यहाँ पे आपको समझेंगे जो आपके जीवन को बदल देगा। The dying of Jesus. यीशु की मृत्यु। What do I have to do with it? इसके साथ मुझे क्या करना होगा? I have to carry it in my body. इसे मुझे अपने देह में लिए चलना होगा। Not the death of Jesus on the cross, no. क्रूस पर यीशु की मृत्यु नहीं। There he died alone for the sins of the world. वहाँ पे यीशु अकेले मरे हैं पूरी दुनिया के पापों के लिए। And you and I have no part in that. उसमें मेरा और आपका कोई भागीदारी नहीं है। But I'm talking about something else. और मैं किसी और चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। The daily dying of Jesus, not only the daily, the hourly. प्रतिदिन यीशु की मृत्यु, सिर्फ प्रतिदिन ही नहीं प्रति घंटे। Constantly, always, always means 24/7. हमेशा, लगातार, यानी कि 24 घंटे, 7 दिन। 7 days a week, 24 hours a day. That's the meaning of always, verse 10. हमेशा का अर्थ ये होता है कि 7 दिन जो सप्ताह में होते हैं और 24 घंटे हर दिन के, ये वाक्य 10 में है। Carrying the dying of Jesus in our body, because that way the life of Jesus will be manifest in us. यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए चलना हमेशा, क्योंकि इसी के द्वारा यीशु का जीवन हमारे देह के द्वारा प्रकट होगा। Carrying the dying of Jesus in our body is the same as suffering in the flesh. यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए चलना जो है शरीर में क्लेश उठाने के ही समान है। Because Jesus said, क्योंकि यीशु ने कहा, Luke chapter 9, लूका उसका 9वां अध्याय, Luke's Gospel chapter 9 लूका 9वां अध्याय and verse 23. उसका वचन 23, Well-known verse, we preach it often in CFC. जाना माना वचन जो कि अक्सर हम CFC में प्रचार करते हैं, Very rarely preached in other churches. जो कि दूसरी कलीसियाओं में बहुत कम प्रचार किया जाता है। If anyone, Luke 9:23, यदि कोई भी, लूका 9 उसका 23, anyone wants to come after me, यदि कोई भी पीछे मेरे आना चाहे, what should he do? उसे क्या करना होगा? He must say no to himself. तो वो अपने आप को इनकार करे। Self wants something, you say no. अगर स्वयं को कुछ चाहिए तो आपको कहना है ना, And say yes to Jesus. और यीशु को हाँ कहना है। Take up your cross daily. That is, say no. Again, the same thing. Put yourself to death.
और अपने क्रूस को प्रतिदिन उठाना, यानी कि अपने आप को ना कहना, अपने स्वयं को मार देना and follow me. और मेरा पीछा करो। So there we read that you cannot follow Jesus यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि हम यीशु का पीछा नहीं कर सकते हैं without putting your self-life to death. जब तक हम अपने स्वयं के जीवन को मार नहीं देते, That is your self-will. जो कि आपकी स्वयं की इच्छा है। So whenever your self-will comes up जब भी आपकी स्वयं की इच्छा उभर आती है, in a reaction in some situation, जब भी आप कोई परिस्थितियों में प्रत्युत्तर देते हैं, that's the time we have to carry the dying of Jesus वही समय होता है जहाँ पे हमें यीशु की मृत्यु को लिए चलना है in your body, अपने देह में, which is also called suffering in the flesh. जिसको शरीर में क्लेश उठाना भी कहा गया है। Carry the dying of Jesus, suffer in the flesh, यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए चलना, शरीर में क्लेश उठाना and say, okay, I'm going to give up my will. और फिर कहना कि ठीक है, अब मैं अपनी इच्छा को छोड़ दूंगा। It could be something like you're tempted to watch pornography. ये कुछ ऐसा भी हो सकता है जहाँ पे आप प्रलोभित हो रहे हो कि अश्लील चित्र देखें On your phone or on the computer. आपके फोन पे या तो फिर कंप्यूटर में। Great desire. बहुत बड़ी इच्छा, You say, no, और आप कहते हैं ना, I'm not going to please myself. मैं अपने आप को खुश नहीं करूंगा, I'm going to carry the dying of Jesus. मैं यीशु की मृत्यु को अपने देह में लिए चलूंगा, I'm going to suffer in the flesh. मैं शरीर में क्लेश उठाऊंगा। And you do that again and again and again. You know what will happen to you? जब आप यही काम जो है बार बार करते रहेंगे तो पता है आपके साथ क्या होगा? You will gradually reflect the light आप धीरे धीरे कर कर उस ज्योति को प्रकट करोगे of the glory of God in the face of Jesus Christ. जो कि यीशु मसीह के चेहरे पर था, जो कि परमेश्वर की महिमा है। Little by little, धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा Christ will become your life. मसीह आपका जीवन बन जाएगा And the end result of that will be you and your husband and wife, your home life will be like a little heaven on earth. और इसका अंतिम परिणाम ये होगा कि आपका जो पारिवारिक जीवन है पति पत्नी का, वो इस पृथ्वी के ऊपर एक छोटे स्वर्ग के समान होगा। And your children will be immensely blessed. और आपके बच्चे बहुत आयत से आशीषित होंगे। That is God's will. यही परमेश्वर की इच्छा है। So this looks like a heavy message, ये आपको एक भारी संदेश के समान दिख सकता है, but it's not. पर ये है नहीं। When I think of, your children go to school and some of those schools it's a good school. और मैं ये सोचता हूँ कि जब आपके बच्चे पढ़ाई करने स्कूल में जाते हैं, और कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जो कि बहुत अच्छे स्कूल होते हैं, They'll give them some tough work to do, homework, and because examinations are tough. और वो उन्हें बहुत ही कठिन होमवर्क्स वगैरह देते हैं करने के लिए, क्योंकि जो परीक्षाएं आने वाली होती है वो भी कठिन होते हैं। But you don't take your children out of those tough schools and say, no, I'll send you to some corporation school, they won't give you so much homework. आप अपने बच्चों को वो कठिन स्कूल से निकाल कर ये नहीं कहते हो कि नहीं, मैं तुम्हें कोई सरकारी स्कूल में पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये जो स्कूल है यहाँ पे बहुत ही कठिन होमवर्क्स वगैरह दिए जाते हैं। How many of you would send your child to a corporation school? आप में से कितने लोग अपने बच्चों को इस सरकारी स्कूलों में भेजेंगे Where they hardly learn anything? जहाँ पे वो बहुत कम सीख पाते हैं? Why do you send your children to a school where the such difficult subjects they have to study, so many complicated things they have to study? Why? आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में क्यों भेजते हैं जहाँ पे बहुत ही कठिन पढ़ाई उन्हें करनी पड़ती है, बहुत ही उलझी हुई चीजों को समझना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है? ऐसे स्कूल में आप अपने बच्चों को क्यों भेजते हैं? Because that's the way that they can come up in life and get a good job. क्योंकि आप जानते हैं कि यही एक मार्ग है जहाँ पे वो अपने जीवन में उभर आ सकते हैं और उनको अच्छी नौकरी मिल सकती है। It's exactly the same in the Christian life. मसीही जीवन में भी यही होता है। Some of you take it very easy in your Christian life. आप में से कुछ लोग अपने मसीही जीवन में इसे हल्के में लेते हैं। You do what you like whenever you feel like you. I've met people in CFC who have not read the Bible for many days. आपको जैसा लगता है, कैसा अनुभव होता है, आप वैसे ही करते हो। मैं CFC में ऐसे लोगों से भी मिला हूँ जो बहुत दिनों तक बाइबल भी नहीं पढ़े हैं। Would you send your child to school without having done homework for many days?
क्या आप अपने बच्चों को बिना होमवर्क किए बहुत दिनों तक स्कूल भेजते रहेंगे? I remember one brother who was in CFC, he's left now, मैं याद करता हूँ एक भाई के बारे में जो पहले सीएफसी में थे, अब नहीं है वो। and I'm not surprised that he fell away. और मैं इस बात से आश्चर्य नहीं होता हूँ कि वो पीछे हट गए। He told me, Brother Zach, I don't have time to read the Bible. उन्होंने कहा, भाई जैक, मेरे पास बाइबल पढ़ने के लिए समय नहीं है। I said, 24 hours a day, you don't have time to spend 15 minutes with the Bible? मैंने कहा, दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे में 15 मिनट भी बाइबल पढ़ने के लिए आप नहीं निकाल सकते? Are you so busy? क्या आप इतने व्यस्त हो? Something is wrong. कुछ तो गलत है यहाँ। We can make time. If you want to make time, you can make it. अगर आप समय निकालना चाहेंगे तो आप समय निकाल सकते हैं। After putting the children to bed, बच्चों को सुलाने के बाद spend half an hour with the Bible. बाइबल के साथ आधा घंटा बिताइए। The day's work is over. एक पूरा दिन का काम खत्म हो जाता है। You've finished the day's work. Spend a half an hour with the Bible. आपके पूरे दिन का काम खत्म हो जाता है तो आधा घंटा बाइबल के साथ बिताइए। You take these little disciplines in your life. Say no to yourself. ये छोटी जो अनुशासन है वो अपने जीवन में लेके आइए और अपने आप को ना कहिए। Yourself says, go to sleep now. You're tired. आपका स्वयं आपसे कहेगा, अब तुम बहुत थक चुके हो, जाकर सो जाओ। But you say no to yourself. No. पर आप अपने आप से कहेंगे, ना, I must spend a little time reading the Bible today. I'm going to suffer in the flesh. मैं कुछ समय अब बाइबल पढ़ने में व्यतीत करने वाला हूँ, मैं शरीर में क्लेश उठाऊंगा। Say no to my self-will. मैं अपने स्वयं की इच्छा को नकार दूंगा। In 2 or 3 years, you'll become a saint. 2 या 3 साल में तो आप संत बन जाएंगे। But you have to keep at it. You got to keep consistently. पर उसमें आपको लगातार बने रहना होगा। That's just one example. ये तो सिर्फ एक उदाहरण है। We get a lot of opportunities to say no to our self-will throughout the day. पूरे दिन भर में हमें बहुत सारे मौके मिलते हैं जहाँ पे हम अपने स्वयं की इच्छा को नकार सकते हैं। Especially at home, खास कर घर में, in our place of work, if you've got a difficult boss, हमारे काम की जगह पर अगर आपका जो बॉस है वो बहुत कठिन है, or you've got a difficult wife or a difficult husband, या तो फिर आपके जो पति या पत्नी जो कठिन होंगे, plenty of opportunity to say no बहुत सारे ऐसे मौके मिलते हैं जहाँ पे आप ना कह सकते हैं to my self-life. मेरे स्वयं के जीवन को। Saying, Lord, I'm going to put that to death. कहिए, प्रभु, मैं इसे मार दूंगा And I want to bow down and और मैं सिर को झुकाऊंगा